Okay, so now we are going for other identities. Let me start with condition कि a plus b plus c equals to 180 डिग्री. कंडीशन अभी मैं ये लेता हूं, बाद में कंडीशन चेंज होंगी. इट इज नॉट मैंडेटरी कि नहीं हमें ट्राइंगल का ही एंगल लेना है. In some cases, we will take a plus b plus c equal to 2 pi. You can also take a plus b plus c equal to pi by 2. If you want, you can take a plus b plus c equal to pi by 3 also. But you should not do that on your own. जो बुक्स में लिखा हो, जो क्वेश्चन लिखा हो, वैसे करने का, नहीं तो अच्छा आंसर नहीं आएगा. आंसर तो आएगा, बट अच्छा आंसर नहीं आएगा. So in these cases, usually we get good answers. So first question I am going to tell you is sin A plus sin B प्लस साइन सी. ध्यान से देखना, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी. इससे हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद इट बिकम्स प्लस की जगह इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा. टैन में भी क्या था, प्लस जो था इनटू में कन्वर्ट हुआ था. यहां भी जो प्लस है वो इनटू में कन्वर्ट होगा. कैसे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. स्टेप्स, देयर आर 4 स्टेप्स ओनली. ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा. Pick any two and use sin C plus sin D. क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते. sin C plus sin D ही लगा सकते, या तो यहां या फिर यहां. No other option you have. So sin C plus sin D will be 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. First step. First important point. Second point is ये C को AB में कन्वर्ट करो. कैसे? यूजिंग दिस. सो दिस इज साइन पाई माइनस ए प्लस बी. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप. साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है. साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा. नाउ दिस इज हाफ एंगल के फॉर्म में a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2. ये a प्लस बी है, ऐसा तो नहीं चलेगा. सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो इसे भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और साइन थीटा का फॉर्मूला वी नो दैट 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. नेक्स्ट देखना, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉमन आ गया. क्या बचा? We are left with cos A minus B by 2 plus cos A plus B by 2. If you remember this, you can directly tell the answer. Else, you can say cos C plus cos D भी बोल सकते. Next step में cos A plus B plus cos A minus B is 2 cos A cos B. And now, what I am going to do is, now convert a plus b back to c. कैसे? a plus b is what? Pi minus c. Now what? देखना, ये 2 और 2 मिला के क्या आ गया? 4. ये आया cos a by 2. ये आया cos b by 2. And this is what? Sin pi minus theta is sin theta. तो ये sin c by 2 हुआ? Actually no. ये साइन पाई माइनस थीटा नहीं है, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 है. और साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 इज कॉस सी बाय 2. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज 4 कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी ऑफ साइन कॉस. स्टेप्स की मैं बात कर रहा था. कौन कौन से स्टेप्स हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट तो एक ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है, साइन सी प्लस साइन डी. सेकेंड, इसको ए और बी में कन्वर्ट करना है. थर्ड, उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है. कॉमन लेना तो ओके है. और फोर्थ, ये वापस ए प्लस बी को सी में कन्वर्ट करना. दीज आर द 4 स्टेप्स दैट इज क्रूशियल फॉर यू. इसमें यहां से यहां आना बहुत टिपिकल होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू मेक मिस्टेक. और फिर यहां से यहां आना भी काफी टिपिकल होता है फॉर द स्टूडेंट्स. है बिल्कुल सिंपल. बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके. एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड किया था, उसके बाद इधर उधर कई बार हम यूज कर चुके हैं. तो एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन तो वी हैव ऑलरेडी डन. 90 का मल्टीप्लायर देखने का
ऑड है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, इवन है सॉरी ऑड है तो रेशियो चेंज होगा, इवन है रेशियो चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट देख करके प्लस माइनस लगाने का एंड यू आर डन। सो दिस इज वन आइडिया। सेकेंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इज sin A minus sin B plus sin C. Sin A minus sin B plus sin C. और let me solve cos. एक sin हो गया, एक cos कर लेते हैं। cos A minus cos B plus cos C. एक तो sin cos चेंज किया और एक मैंने सारे प्लस थे एक माइनस लगाए। नाउ अंडरस्टैंड। स्टेप 1 पॉज करो, स्क्रीन को देखो, पॉज करो और ये स्टेप्स को ध्यान रखते हुए चेंजेस करोगे, यू विल गेट द आंसर। आई एम गोइंग टू सॉल्व cos C minus cos D is 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2 होता है या माइनस sin C minus D by 2 होता है। प्लस ये फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू राइट इट एट पाई माइनस A plus B। फर्स्ट स्टेप cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, बिकॉज पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है। अब a प्लस बी को a प्लस बी बाई 2 में कन्वर्ट करना, a प्लस बी बाई 2 मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसके तो बहुत फॉर्मूले, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। tan वाला चलो छोड़ दो, tan नहीं करना है, बट साइन cos में तो तीन तीन फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखना, a प्लस बी बाई 2 आएगा ना, a प्लस बी बाई 2 वी हैव विद साइन, a प्लस बी बाई 2 हमारे पास साइन के साथ है, तो यहां साइन वाला फॉर्मूला लगा दो और साइन वाला फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। अगर ये cos में होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते, साइन में है तो 2 साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन 2 साइन a प्लस बी बाई 2 माइनस के साथ कॉमन ले लिया तो बचा साइन a माइनस बी बाई 2 माइनस साइन a प्लस बी बाई 2 और ये एक्स्ट्रा माइनस 1। इफ यू वांट माइनस कॉमन नहीं लेने का तो दिस विल बिकम लाइक दिस, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉमन लिया तो साइन a प्लस बी बाई 2 माइनस साइन a माइनस b बाई 2। Either you can use sin C minus sin D. If you remember the formula, you can directly say this is 2 cos A by 2 sin B by 2. 2 cos A sin B. Sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos A sin B. And simultaneously, we convert this to pi minus C. Now I'm going to write the answer. ये -1 चलो यहां आ गया, 2 and 2 is 4 तो प्लस 4 cos A by 2। What is this? सॉरी B में है sin B by 2। sin 90 minus theta is cos theta and this is your answer। I want to tell you something, 2 things that you can remember so that you will know कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा आंसर आने के बाद कि दैट इज राइट और रॉन्ग। फर्स्ट थिंग, हमेशा इस टाइप के केसेस में एंगल हाफ हो जाते। देखो यहां ABC था, यहां A by 2 B by 2 C by 2 आया, ABC था A by 2 B by 2 C by 2 आया। ये काफी मिस्टेक होती है, आप लोग ये वहां फॉर्मूला लगाते हैं तो ये A और B लिख के छोड़ देते, इट शुड नॉट बी देयर। दूसरी बात, जो पार्ट का जो एंगल का साइन सेम है, फाइनली में उसका रेशियो सेम आता है। आई एम नॉट सेइंग कि साइन का साइन आएगा, बट तीनों प्लस में है तो तीनों का रेशियो सेम आया, या तो तीनों साइन के साथ आएंगे या तीनों कॉस के साथ आएंगे। यहां कॉस का डिफरेंट है, A और C का सेम है, B का डिफरेंट है,
तो देखो ए और सी का रेशियो सेम आया कॉस कॉस और इसका डिफरेंट आया साइन। ऐसा भी हो सकता था ये दोनों साइन आते और ये कॉस आता। तीसरी बात, कॉस वाले में ये -1 +1 कुछ आता है, साइन वाले में वो सब नहीं आता। सो दिस इज 2 थिंग्स दैट यू कैन रिमेंबर। एक, फाइनल में आंसर हाफ बाय एंगल का हाफ हो जाएगा, और दूसरा जितने एंगल्स का रेशियो सेम साइन का है उतने एंगल के हाफ का रेशियो सेम आएगा, जो डिफरेंट साइन का है वो डिफरेंट रेशियो में आएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इन जनरल these are the 2 questions we are going to focus in so many ways. So I am going to give you 2 more question. सिंपल एक काम करते हैं, 180 को 360 में कन्वर्ट करके let us solve the same question. So pause the video and solve it. These 2 questions again we are going to solve for 360. If you have solved it, well done. If not, थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये 3rd क्वेश्चन हो गया, ये 4th क्वेश्चन हो गया। अगर आपने 2nd और 3rd सॉल्व कर लिया है तो यू विल नो कि आपका आंसर सही है या गलत है। आई एम गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट और यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देते हैं। गेस आंसर कैसा आएगा? आंसर में a/2 b/2 c/2 आएगा, फिर या तो cos cos साइन आएगा या साइन साइन cos आएगा। वी हैव 2 ऑप्शंस। 4 तो आता ही है, a/2 b/2 c/2 भी आता ही है, या तो साइन साइन cos आएगा या फिर cos cos साइन आएगा। एंगल तो हाफ होना ही। इन दिस केस इफ यू सी, वो +-1 जैसा कुछ आएगा, फिर +- कुछ आएगा, 4 आएगा, फिर cos साइन साइन या साइन cos cos। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंगल हाफ होंगे, इन दोनों का साइन सेम है बी और सी का, तो बी और सी का रेशियो सेम होगा, 3rd वाले का उनसे डिफरेंट होगा। अब साइन साइन कॉस होगा या कॉस कॉस साइन होगा, कॉस साइन साइन होगा या साइन कॉस कॉस होगा, दैट वी डोंट नो। सो लेट्स फाइंड आउट। पॉज कर लो एंड सॉल्व करो। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस d/2। If you want, you can start from this also. 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2, और sin c को I am going to write 2 pi minus a plus b। इस बार 2 pi minus a plus b हो जाएगा। Sin 2 pi minus theta is minus sin theta, because 2 pi minus theta is 4th quadrant. Sin a plus b को I can write 2 sin a plus b/2 cos a plus b/2. Now what is the common term? Common term is 2 sin a plus b/2. क्या बचा? हमें बचा है cos a minus b/2 plus cos a plus b/2. Remember this formula? Cos a plus b plus cos a minus b. Cos a plus b plus cos a minus b is 2 cos a cos b. अब a की जगह a/2, b की जगह b/2 है, तो यहां भी वैसा ही हुआ। एंड दिस इज 2 pi minus c/2, 2 pi minus cj plus b। तो नाउ दिस इज sin pi minus c/2। sin pi minus theta क्या होता है? sin pi minus theta होता है sin theta। सो दिस गिव्स मी 2 2 4। a के साथ क्या है? cos a/2, b के साथ cos b/2, एंड दिस इज sin c/2 cos cos sin। ये वाला आंसर आया। तो साइन सेम है तो साइन ही आएगा, नहीं, रेशियो सेम है, या तो दोनों साइन के साथ आएंगे एंगल या दोनों कॉस के साथ आएंगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने हर क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड को ही ग्रुप किया है। लेट मी ग्रुप फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। फर्स्ट एंड थर्ड, दैट्स ऑल्सो ओके। सो यहां पे cos a minus cos b plus cos c, 2 cos c plus d/2 cos c minus d/2। Now what? इस a को हमें लिखना पड़ेगा 2 pi minus b plus c
माइनस वॉट एवर। कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। अब इसको हाफ करना है, इसको हाफ करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला या 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वाला? तो देखोगे b प्लस सी बाई 2 कॉस के साथ है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ये जो पुराना है 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2। ये माइनस 1 मैंने पहले लिख दिया और प्लस 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 कॉमन लिया यहां से। सो व्हाट वी हैव इज cos b प्लस सी बाई 2 माइनस क्या बचा? 2 cos b प्लस सी बाई 2 कॉमन आ गया तो cos b माइनस सी बाई 2 बचा। Now this b plus c is 2 pi माइनस a। बोलो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर बोलो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है ना, तो वो 2 sin a sin b होता है, तो ये माइनस 2 sin a sin b हो जाएगा। और ये वांट cos c माइनस cos d भी लगा सकते। So finally what we get is minus 1. This is plus 2 and minus 2 is minus 4. Cos pi minus a by 2. Cos pi minus a by 2 is minus cos a by 2. तो ये plus cos a by 2 sin b by 2 sin c by 2 मतलब cos sin sin cos sin sin. You cannot guess कि exactly क्या रेशियो आएगा, but one of these two will be answer. और हाफ एंगल तो हो गया, ए बी सी की जगह a by 2 b by 2 c by 2. So this is the whole idea about this question. This is called conditional identity. इसमें there are so many questions that we can do. So I am going to solve 2 more questions. So stay there.